यहां तक कोई भी डाउट है? क्लियर है? ये ऑन है? ठीक, ओके। तो बोलो भाई, फॉर्मूला क्या था? एल फाइनल इज इक्वल टू एल ओरिजिनल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यही था ना? और डेल्टा एल क्या होता था? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, सही है भाई? यही फॉर्मूला होता था। इसी के साथ साथ जब वो मीटर स्केल में एक्सपेंशन हो जाता है तो क्या होता था फॉर्मूला? एक्स एक्चुअल, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स मेजर्ड इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यही था फॉर्मूला। कि भैया जितना नापा है किसी ने और एक्चुअली वो कितना है, इस पे डिपेंड करेगा, है ना? कोई दिक्कत? ठीक है भाई। ए मीटर स्केल मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम इज कैलिब्रेटेड एट 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे सही रीडिंग दिखाएगा। एंड वर्किंग टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जिस पे काम हो रहा है वो गर्मी का मौसम है और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एक क्लोथ मर्चेंट सेल्स 1000 मीटर ऑफ क्लोथ, कितना बेचा उसने? 1000 मीटर। क्लोथ मर्चेंट के हिसाब से 1000 मीटर कपड़ा है, उसके मीटर स्केल ने बोला ना कि अब 1000 हो गया है, वो है 1000, ठीक है? एवरी डे, हर रोज कितना बेचता है? 1000 मीटर। फाइंड हिज लॉस और गेन इफ क्लोथ रेट इज 500 रुपए पर मीटर 500 रुपए कपड़ा है, ठीक है? तो उसको आपको बताना है कि उसका लॉस हुआ है या उसका गेन हुआ है। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा फॉर एल्यूमिनियम। तो बोलो भाई, एक्स मेजर्ड कितना है? डेल्टा टी 30 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बेच रहा होता तो -10 हो जाता फिर, है ना? याद रहेगी ये बात कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो डेल्टा टी पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो डेल्टा टी नेगेटिव, सही है? एक्स एक्चुअल इज इक्वल टू एक्स मेजर्ड 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो एक्चुअली वो कितना है हमें पता नहीं है, मेजर किया है 1000, 1 प्लस एल्फा कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू टेम्परेचर चेंज 30 डिग्री, सही है? बोलो 1 प्लस 5 इंटू 3 15, 150 इंटू 10 की पावर 4 कितना हो गया? 0.015, सही है? 1 प्लस 0.015, 1.015, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1015। उसने 1000 मीटर सोच के जो कपड़ा बेचा था वो असल में कितना था? 1015 था, तो उसका लॉस हो गया। 1 मीटर कपड़े का रेट 500, 15 मीटर का 7500, तो लॉस हो गया 7500 रुपए का, सीधा सीधा, ठीक है भाई? कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात करते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप की। बाई मेटालिक स्ट्रिप आप लोगों को जनरली जो मैंने एप्लीकेशन बताया था कहां पे यूज होती है, ये जो प्रेस होती है ना घर पे कपड़े आयरन करने वाली, उस पे, ठीक है? तो बाई मेटालिक स्ट्रिप, इसमें क्या होता है? आपके पास दो अलग अलग मेटल्स की स्ट्रिप जोड़ दी जाती है ना, पतली सी पट्टी होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, कागज से थोड़ी सी मोटी, नोटबुक के गत्ते जितनी होती है, ठीक है? एक का अल्फा अलग होता है, एक का अल्फा अलग होता है, ठीक है? एक का कम, एक का ज्यादा, दो मेटल, नाम ही है इसमें क्या? बाई मेटालिक, मेटल की है और दो मेटल है इसके अंदर, और स्ट्रिप मतलब बिल्कुल पतली सी है, ठीक है? इनको वेल्ड किया होता है या चिपकाया होता है एक दूसरे से। दोनों की थिकनेस क्या होती है? सेम, लेंथ L। अब बोला है कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, तो यानी कि जब मैं इसको हीट करूंगा, अब पतली सी पट्टी है, इसको हीट करूंगा तो दोनों का टेम्परेचर चेंज क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, मतलब ये ज्यादा फैलने की कोशिश करेगा और ये कम फैलने की कोशिश करेगा, ऐसा लो। तो बोलो क्या होगा? ये ज्यादा फैलेगा, ये कम फैलेगा, ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है? और ये मुड़ जाएगी तो कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक है? हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसने ये जो मुड़ी हुई है एक सर्कुलर शेप अज्यूम की है, और जो सेंटर पे एंगल बनाया है, सेंटर पे जो एंगल बनाया है दैट इज बीटा। तो बोलो बीटा की वैल्यू क्या होगी? L इंटू 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा थीटा डिवाइड बाई आर प्लस डी बाई 2, और इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पे आर प्लस डी बाई 2 की जगह आर माइनस डी बाई 2 और अल्फा 1 की जगह अल्फा 2 हो जाएगा। फॉर्मूला है, पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा यहां से पूछेगा कोई भी, ठीक है? इससे ऊपर नहीं जाना है, कोई दिक्कत? बाईमेटेलिक स्ट्रिप का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? अलग अलग मटेरियल्स को जब हीट किया जाता है तो उनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग होने के कारण उनका चेंज ऑफ लेंथ भी क्या होता है? अलग होता है। बस इतना ही प्रिंसिपल है, सही है? ये तो आप बना के भी लिख सकते हो कि व्हेन टू मटेरियल्स इन कांटेक्ट आर हीटेड ड्यू टू देयर डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन द चेंज इन लेंथ इज डिफरेंट एंड हेंस द बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स।
डन। ये इतनी अंग्रेजी आती है आपको? आती है ना। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ये, ठीक है। ये जब स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाऊंगा तब ये वाला टॉपिक दोबारा वी विल रिविजिट। मेरे को याद भी दिला देना आप लोग, ठीक है। ठीक है, ये भी उसी का टॉपिक है। अब बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है? When surface area of a body increases due to temperature increase, जब क्या होता है? हाँ, सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी इंक्रीज किसकी वजह से? टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। तो हम तो क्या बोलते हैं? Then the expansion is called superficial expansion। क्या बोलते हैं उसको भाई? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जब टेम्परेचर चेंज की वजह से एरिया चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है भाई। L नॉट इधर की लेंथ है, इधर की जो चौड़ाई है ब्रेड, दैट इज बी नॉट। तो बोलो एरिया क्या हो जाएगा? L नॉट इंटू बी नॉट। सो दिस इज योर ओरिजिनल एरिया। ए नॉट यानी कि ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू L नॉट इंटू बी नॉट, या फिर L ओरिजिनल बी ओरिजिनल। ठीक है। अब क्या हुआ? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या चेंज हो गया, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? दिस लेंथ बिकम्स कितना भाई? ये जो लेंथ है ये अब कुछ L लेंथ हो जाएगी, और ये जो चौड़ाई है ये कुछ B चौड़ाई हो जाएगी। व्हाट इज द एरिया? बोलो L इंटू बी। बोलो L का L नॉट से क्या रिलेशन है? L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, और यहां पे B इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। है ना, बड़ा सिंपल। ठीक है भाई। तो L की जगह क्या लिख देंगे? L नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, B की जगह B नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। ठीक है, ओके। अब बताओ L नॉट B नॉट को मल्टीप्लाई कर दो, L नॉट B नॉट क्या बन जाएगा आगे चल के? A नॉट। तो एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इंटू समथिंग। ठीक है भाई। अब देखो 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा क्या बन जाएगा? 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। जनरली जब 1 के साथ कोई क्वांटिटी यहां होती है, जैसे कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n होता है, और ये x जो है 1 से बहुत छोटा हो, तो क्या होता है? ये 1 प्लस एन एक्स बन जाता है बस। मतलब ये जो पावर है ये यहां पे आके x का कोफिशिएंट बन जाती है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोला मैंने? जब 1 प्लस एक्स की होल पावर n होती है तो n यहां n x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं। 1 प्लस एक्स की होल पावर n क्या होता है? nc0 nc1x प्लस nc2x स्क्वायर। अब देखो nc2x स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि x बहुत छोटा है ऑलरेडी, तो x स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो आगे की सारी टर्म्स क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, और सिर्फ ये बचता है 1 प्लस nx। ठीक है, तो इतना याद रखो कि बाइनोमियल थ्योरम की वजह से जब ये x छोटा होता है तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है भाई, ओके। तो L नॉट बी नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। अब बोलो एल्फा जो है वो बहुत ही छोटा होता है, अभी पढ़ा भी था 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, दैट इज ऑलमोस्ट एन एक्यूरेट रीडिंग। तो बोलो 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अल्फा आ गया, L नॉट बी नॉट A नॉट 1 प्लस 2 अल्फा की जगह क्या लिख दिया? बीटा, और यहां पे डेल्टा टी। तो बोलो A इज इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा। सही है, जैसे अल्फा होता था वैसे यहां पे बीटा है। अल्फा क्या होता था? लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, और बीटा क्या होता है? एरियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। ठीक है, तो बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत है भाई इसमें? और बीटा की वैल्यू क्या होती है? बोलो भाई 2 अल्फा, है ना। मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है? 1:2:3, है ना। बड़ा सिंपल है भाई, कुछ भी तो नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, दमदार चैप्टर नहीं है ये इजी क्वेश्चन आते हैं और आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, देखिए आप इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फाइंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय डेल्टा थीटा। वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, क्यूब की बात कर रहा है। ठीक है, तो बोलो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता क्या है? 6 टाइम्स साइड का एरिया। भाई 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बोलो डेल्टा ए क्या हो जाएगा? डेल्टा ए चेंज। बोलो ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, बोलो ओरिजिनल क्या होता था? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट, यहां पे अल्फा, यहां पे डेल्टा टी। अब क्या पूछ रहा है? डेल्टा ए इज इक्वल टू अल्फा की जगह बीटा, एल नॉट की जगह ए नॉट, और यहां पे
कोई दिक्कत? ठीक है, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, देखो डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी, ए नॉट बीटा डेल्टा टी, सही है। ए नॉट क्या है? 6l², अभी अभी लिखा भाई। बीटा क्या होता है? 2 अल्फा डेल्टा थीटा है, तो बोलो 12l² अल्फा डेल्टा थीटा। जो भी दे रखा हो, मान लो इसमें किसी चीज की वैल्यू दे रखी हो तो आप यहाँ पे पुट करो एंड यू गेट द आंसर। कोई दिक्कत? सही है भाई, ठीक है। ए प्लेट इज टू बी पेंटेड टू अवॉइड रस्टिंग। एक प्लेट है, लोहे की प्लेट है, ठीक है। जैसे लोहे की चीजों को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं उनके ऊपर, या किसी तरह का कोई लेमिनेशन कर देते हैं। तो ए प्लेट इज टू बी पेंटेड टू अवॉइड रस्टिंग। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन इन विंटर, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, बट ड्यू टू लेजीनेस द प्लेट वॉज पेंटेड इन समर एट 40 डिग्री सेल्सियस। सही है। फाइंड लॉस और गेन इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹100 पर स्क्वायर फुट, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको। तो देखो, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, नाप लिया कि भैया ये साइज है इस प्लेट का, बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है, और कह रही है भैया ये इतना साइज है, आप देख लो, इतने रुपए के हिसाब से आपके इतने रुपए बनेंगे, आप पेंट कर दोगे, मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा। लेकिन उसने क्या किया कि हाँ जी कर देंगे जी कर देंगे, और गर्मी का मौसम आ गया। अब वो प्लेट जो छोटी थी वो अब क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। अब पेंट करने वाले को ज्यादा एरिया पे पेंट करना पड़ेगा, तो लॉस होगा या गेन होगा? लॉस होगा उसको, है ना। पेंट करने वाले को तो लॉस ही होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि इसको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो पहले क्या था? साइज ऑफ द प्लेट वाज, अच्छा 10 फीट बाय 10 फीट था, 100 फीट बाय 100 फीट था। अच्छा ये होल है, ठीक है ठीक है, इस तरह की प्लेट है ये, इसमें ये होल है 10 फुट बाय 10 फुट का होल है, और टोटल साइज क्या है? 100 फीट बाय 100 फीट का, ठीक है। अब आपको बताना है 40 डिग्री सेल्सियस पे इसका एरिया क्या हो जाएगा? बोलो, मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी प्लेट में होल है तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये होल भी इंक्रीज करेगा साइज में, यस और नो? तो बोलो क्या ये वाली लेंथ इंक्रीज करेगी? क्या ये वाली लेंथ भी इंक्रीज करेगी? और फिर बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को घटा देंगे, ये वाला एरिया बच जाएगा हमारे पास, सही है, ठीक है। तो बोलो, तो ओरिजिनल एरिया क्या होगा? बोलो 100 इंटू 100 10,000 माइनस 10 इंटू 10 मतलब 100, कितना हो गया? 9900 स्क्वायर फुट, ठीक है, SQFT, ठीक है। एट 40 डिग्री सेल्सियस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो बोलो फॉर्मूला, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यही था। बोलो ए नॉट 1 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 30 2 इंटू, अब ठीक है, और बोलो कर लोगे? इसके आगे मुझे करना है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जब एरिया इंक्रीज होगा तो बोलो बाहर वाले को अलग से कैलकुलेट कर लो, अंदर वाले को अलग से कर लो, आंसर यही आना चाहिए। चेक कर लेना आपको, ठीक है। आपको चेक करना है कि जब बाहर वाले का एरिया लेंथ और ब्रेड और अंदर वाले का एरिया लेंथ और ब्रेड, ये दोनों को हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, फिर बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटाते हैं, और यहां से जो डायरेक्टली आंसर आता है क्या वो दोनों सेम है? ये आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई किसका सही आंसर है, किसका गलत आंसर है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। जैसे एरिया का एक्सपेंशन हो रहा था ऐसे ही वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा। मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है, यहां पे भी वही लगने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन, बोलो वी नॉट, एक आपके पास क्यूब है या क्यूबॉइड है, एल नॉट बी नॉट एच नॉट हो गया, ठीक है। और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? एल नॉट बी नॉट एच नॉट। ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेड्थ, ओरिजिनल हाइट, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम बोलो एल नॉट बी नॉट एच नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा का होल क्यूब
ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 अल्फा की जगह क्या लिख देंगे फिर, गामा। तो बोलो V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। व्हाट इज गामा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है, गामा 3 अल्फा के बराबर। ये पुरानी वाली बात ही है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले याद हो गए आपको, क्या क्या भाई? L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा, एरिया इज इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, और बीटा क्या होता है 2 अल्फा, और V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत? और गामा क्या होता है 3 अल्फा, 1 to 3 के रेशियो बनते हैं। सही है, ठीक है। बोलो चेंज इन लेंथ क्या होता था? L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, चेंज इन एरिया A नॉट बीटा डेल्टा थीटा, चेंज इन वॉल्यूम V नॉट गामा डेल्टा थीटा, फाइनल 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 1 प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा आर वेरिएबल, अगर वेरिएबल है तो क्या करेंगे? तो बोलिए DL, बोलो यहां से जो फॉर्मूला है इसको डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर लूं, डेल्टा एल वाले को, है ना। यहाँ पे बड़ा चेंज इन लेंथ है, बड़ा चेंज इन टेम्परेचर, में कहता हूं डेल्टा एल की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे, DL, स्मॉल चेंज इन लेंथ। और ऐसे ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। और अल्फा तो एज इट इज रहेगा, और डेल्टा थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डी थीटा, है ना। बड़ा चेंज इन टेम्परेचर है ये, और यहां पे क्या आ जाएगा, छोटा चेंज इन टेम्परेचर। बोलो यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, बोलो डी थीटा उधर चला जाएगा, एल नॉट भी इधर चला जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय एल नॉट DL बाय डी थीटा। एडवांस क्वेश्चन इसी तरीके से बन सकता है, एडवांस में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, बोलो 1 बाय एल नॉट था, यहाँ पे 1 बाय ए नॉट, DL बाय डी थीटा, तो यहाँ पे DA बाय डी थीटा, ऐसे यहाँ पे 1 बाय V नॉट DV बाय डी थीटा। हो गया भाई। और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे टू फाइंड द फाइनल, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड सच दैट लेंथ इंक्रीजेस बाय 1%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। सही है। मैंने आपको एरर्स के टाइम पे सिखाया था कि जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, सिखाया था ना, क्या कि जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है परसेंटेज एरर के साथ, क्योंकि लॉग लेके हम सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, याद दिला देता हूं। जेई एडवांस में, नीट में, जेई मेन में, हर जगह इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मान लो क्वांटिटी A इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय CD क्यूब, या C की पावर 1/2, सही है। अब B में जो एरर है दैट इज 1%, एरर बोल दो या चेंज बोल दो, अनसर्टेनिटी है। अगर ये C में जो चेंज है, या परसेंटेज चेंज बोल दो, या एरर बोल दो, दैट इज 2%, ठीक है। C आ गया, कोई बात नहीं, इसको E बोल देते हैं, ठीक है। D में जो एरर है दैट इज लेट्स से 0.25%, और E में जो एरर है दैट इज लेट्स से 4%। तो आपको बताना है A में एरर कितना हो जाएगा, A क्वांटिटी को मेजर करने में क्या करेंगे, बोलो B का एरर बोलो 1%, ठीक है। तो आंसर आएगा 1% प्लस C की पावर बोलो 2, तो 2 इंटू C का एरर 2% प्लस ये हो गया परसेंटेज था 1%, प्लस बोलो D के साथ, नहीं हमेशा प्लस ही लगेगा, हमेशा प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर निकालना है ना, कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है A में, सही है। तो मान लो कि ये हमने बढ़ा के वैल्यू ले ली और ये हमने घटा के वैल्यू ले ली, तो ओवरऑल इंपैक्ट तो बढ़ने वाला ही होगा ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये घटेगा तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी ना। तो हमने मैक्सिमम एरर निकालना होता है, ठीक है। इसकी पावर बोलो D की 3 इंटू 0.25% प्लस E की पावर बोलो 1/2 इंटू 4%। तो दिस इज योर आंसर, 1 प्लस 4 प्लस 0.75 प्लस 2, तो 2 4 हाँ प्लस 1 7.75% हुआ ना। ये 2, ये 4, ये 5, ठीक है 5.75। क्या गलती कर रहा हूं, 2 और 4 6 और 1 7, हाँ ठीक तो है 7.75%, ठीक है। नहीं आई बात समझ, क्लियर हुआ। अभी मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला कौन सा था, ये ऊपर वाला, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड सच दैट
चेंज इन लेंथ इज 1%, लेंथ इंक्रीज हो गई बाय 1%, पॉइंट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अगर लेंथ 1% चेंज हुई है टेम्परेचर चेंज की वजह से, लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, तो ब्रेड्थ में भी इंक्रीमेंट होगा और हाइट में भी इंक्रीमेंट होगा, और कितना परसेंट होगा? 1% ही होगा। तो बोलो चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज, ये 1%, 1%, 1%, तो आंसर इज 3%। अब ऐड हो जाते हैं, एरर्स ऐड होते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, फ्री के नंबर है भाई, किसी भी पेपर के, ध्यान रखें। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। Find coefficient of volumetric expansion for an ideal gas under isobaric condition when temperature of the gas is this. Okay, तो बोलो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फाइंड करना है। ठीक है, आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसका भी यूज करेंगे, और अभी अभी जो गामा क्या था, 1/v dv by d थीटा जो है वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकालना है फॉर एन आइडियल गैस अंडर आइसोबारिक कंडीशन। आइसोबारिक मतलब, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर की यूनिट, तो मतलब सेम प्रेशर कंडीशन व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T। ठीक है भाई, तो बोलो गामा की वैल्यू होती क्या है, 1/v dv by d थीटा। बोलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, डिफरेंशिएट कर दो इसको डिफरेंशियल टर्म्स में। बोलो P तो कांस्टेंट, आइसोबारिक कंडीशन तो P इज कांस्टेंट, V का चेंज dV, N नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहेगा, T का चेंज dt। सही है, तो बोलो dV by dt मतलब वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आ गया, क्या आया भाई, NR by P। ठीक है, तो एक क्वांटिटी आ चुकी है मेरे पास। पुटिंग वैल्यू ऑफ dV by dt इन इक्वेशन 1, इसमें इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, बोलो गामा इज इक्वल टू 1/v dV by dt की जगह NR by P। ठीक है, ठीक है, बोलो यहां पे क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो इसकी जगह लिख दिया एनआरटी, एनआरटी एनआरटी कट जाए, सॉरी एनआर एनआर कट जाएगा, T बचेगा, तो गामा इज इक्वल टू 1/T। कोई दिक्कत? तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर ए गैस अंडर आइसोबारिक कंडीशन इज 1/T, टेम्परेचर का उल्टा होगा। सही है, कोई दिक्कत? टेम्परेचर घटेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बढ़ेगा। सही है, वॉल्यूम नहीं घटेगा, टेम्परेचर घटाने से अकॉर्डिंग तो आप ये गामा का रिलेशन है, वॉल्यूम का रिलेशन नहीं है ये। सही है, क्या किसका रिलेशन है भाई, गामा का रिलेशन। ठीक है, द कंटेनर डज नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग इफ इनिशियल हाइट ऑफ द लिक्विड इज h0, फाइंड हाइट if the temperature is increased by delta theta। the container does not expand। अभी देखो कंसेप्ट क्या है या क्वेश्चन क्या है कि देखो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, अब मैंने हीट करना शुरू कर दिया इसको, तो हीट करूंगा तो बोलो अगर ये कंटेनर एक्सपैंड कर जाए और लिक्विड एक्सपैंड ना करे तो लिक्विड की वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, और इसका क्या होगा, एरिया चौड़ा हो जाएगा, और ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। बोलो एरिया एक्सपेंड हो जाएगा, ये वाली टोटल हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा लगने लगेगा जैसे ये जो लेवल है ये नीचे आ गया। बोलो भाई अगर सिर्फ एरिया भी बढ़ गया तो लेवल ऑफ वाटर या लिक्विड डिक्रीजेस। सही है, अच्छा अब इसमें बोला है कि उल्टा हो रहा है, क्या, कंटेनर डज नॉट एक्सपेंड, कंटेनर एग्जैक्टली इतना ही रहता है, पहले जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, और हीट करने से लिक्विड एक्सपेंड कर गया तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। तो बोलो वॉल्यूम मतलब लिक्विड जो फैल गया, बड़ा हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, तो बोलो क्या इसकी हाइट नहीं इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो फाइनल हाइट है वो आपको निकालनी है। ठीक है भाई, ओके, तो बेस एरिया इनटू हाइट ही तो वॉल्यूम होती है। तो बताओ व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, V0 इज इक्वल टू A0 H0। सही है, अब V फाइनल इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, है ना। कौन इंक्रीज कर रहा है भाई, किसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, लिक्विड की, तो गामा भी किसका लगेगा, लिक्विड का। ठीक है, तो बोलो फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, बोलो फाइनल वॉल्यूम जो होगी लिक्विड की वो कैसे निकालेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड। बेस एरिया तो सेम ही है, कंटेनर का बेस एरिया सेम है,
यहां पे भी और यहां पे भी, तो बोलो ए नॉट इज कांस्टेंट, तो बोलो ए नॉट इंटू न्यू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम, नई वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम ए नॉट इंटू एच नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, एच इज इक्वल टू एच नॉट इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत भाई? इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ द कंटेनर ऑल्सो एक्सपेंड, अब की बार क्या हो रहा है, कंटेनर भी एक्सपेंड कर रहा है विद कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा सी। अल्फा सी क्या बोला, कंटेनर का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज अल्फा सी। कौन सा एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ये, लीनियर। तो वॉल्यूमेट्रिक क्या होना चाहिए, 3 अल्फा सी होना चाहिए वैसे तो देखते हैं। एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज गामा एल। लिक्विड का एक्सपेंशन गामा एल के हिसाब से हो रहा है। फाइंड फाइनल हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब की बार क्या हुआ, ये भी एक्सपेंड करेगा, ओके, और लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड V नॉट इज इक्वल टू A नॉट H नॉट, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। सही है, लिक्विड के लिए, ठीक है। बोलो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू हाइट होगी। बेस एरिया अब की बार पहले की तरह A नॉट है क्या, नहीं, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो A नॉट की जगह क्या आ जाएगा, AH इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। सही है। A कैसे होगा बोलो, एरिया एक्सपेंड हो गया बेस का, किस हिसाब से होगा, एरियल एक्सपेंशन के हिसाब से। A इज इक्वल टू A नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। एरिया है ना तो बीटा लगेगा, ठीक है। तो बोलो A इज इक्वल टू A नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा, बीटा की जगह 2 अल्फा आएगा, डेल्टा थीटा। तो बोलो इस A की जगह ये उठा के पुट कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, A नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा H इज इक्वल टू A नॉट H नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। H इज इक्वल टू, बोलो यहां पे सिर्फ H बचेगा, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा को इधर ले जाओ, राइट साइड में क्या आएगा, H नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। डन डन। अब मुझे बताइए डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं किसी बॉडी को हीट कर रहा हूं तो उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, और वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। वही मैं कह रहा हूं, मास, बोलो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। मुझे बताइए रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, V को इधर मल्टीप्लाई करो, मास इज इक्वल टू रो इंटू V, और मास कांस्टेंट रहेगा तो इनिशियल रो इंटू इनिशियल V इज इक्वल टू फाइनल रो इंटू फाइनल V। सही है। तो बोलो M इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू डेंसिटी इंटू न्यू वॉल्यूम, क्योंकि मास कांस्टेंट रहेगा। सही है। तो बोलो रो नॉट V नॉट इज इक्वल टू रो, नए वाली डेंसिटी पता नहीं है अभी, नए वाली वॉल्यूम जरूर पता है, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बोलो V नॉट कट जाएगा। सही है। रो नॉट इधर ले आओ इसको, ओरिजिनल डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू न्यू डेंसिटी। नहीं आई बात समझ, फॉर्मूला याद करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। गामा लिक्विड, गामा कंटेनर, गामा सी हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ठीक है। अच्छा हाँ, इसी को आगे सॉल्व कर लिया। देखो ये क्या लिखा हुआ है, रो नॉट बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। बोलो ये जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाके पावर -1 लिख दो, है ना। तो देखो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की होल पावर -1। अब बताओ 1 प्लस समथिंग की पावर n दे रखी है, ये n कहां मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बोलो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा, सॉरी 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। यूजुअली टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो डेंसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। सही है भाई। एक्सेप्शन, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पर ये क्या होता है बोलो भाई, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और 4 डिग्री सेल्सियस पे बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रेंथ से होल्ड करेंगे, और डेंसिटी क्या होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा होती है।
ठीक है। तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन पानी की डेंसिटी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन डेंसिटी वो भी इंक्रीज करेगी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला चैप्टर आता है, मेरे ख्याल 9th चैप्टर है, ठीक है। ओके, रो वर्सेस टी जनरली ऐसा होता है, और पानी के लिए कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। ये 0 से 4 में इंक्रीज करता है, उसके बाद फिर से डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन, अपेरेंट मतलब जो लगता है नहीं, लगता है। देखो पानी भरा हुआ है कंटेनर में, कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन का कंटेनर वाला गामा सी और लिक्विड वाला गामा एल, सही है। अब मुझे बताओ, अगर पानी एक्सपेंड ना करे, सिर्फ कंटेनर एक्सपेंड कर जाए तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, और अगर कंटेनर उतना ही रहे और सिर्फ पानी एक्सपेंड करे तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ना और घटना दोनों पे डिपेंड करता है, गामा सी और गामा एल पे। अब दोनों चीजें दे रखी हैं आपको, तो आपको बताना है कि दोनों का मैं नेट क्या करूं, सही है। देखो अभी अभी हमने देखा था कि ये जो डेंसिटी वाला रिलेशन है, ये क्या कह रहा है, रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। जो चीज टेम्परेचर के साथ घटती है, यहां पे बस माइनस आ जाता है, डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ने से घटती है ना, तो यहां पे माइनस आ गया, और जो चीज टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, यस और नो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो बढ़ता है दैट इज प्लस, और जो टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है वहां पे माइनस, प्लस माइनस, यस और नो। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड फैलता है और उसका लेवल बढ़ता है, तो लिक्विड का लेवल बढ़ाने में किसका हाथ है, गामा एल का, और लिक्विड का लेवल घटाने में गामा सी का, क्योंकि अगर कंटेनर फैल जाएगा तो पानी का लेवल कम जाएगा। तो नेट क्या देखेंगे हम, बढ़ाने वाला माइनस घटाने वाला, तो बोलो क्या कर देंगे, गामा एल माइनस गामा। सो अपेरेंट गामा इज इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस गामा सी, ये आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो, ठीक है। और इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में इंक्रीज इज इक्वल टू वी नॉट गामा एल डेल्टा थीटा, उसमें वी नॉट गामा सी डेल्टा थीटा। बोलो भाई, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नेट क्या होगा, अपेरेंट इंक्रीज ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर मतलब लिक्विड माइनस कंटेनर, तो लिक्विड माइनस कंटेनर करेंगे, बोलो वी नॉट कॉमन आ जाएगा, डेल्टा थीटा कॉमन आ जाएगा, दिस इज अपेरेंट गामा, सही है। और अपेरेंट गामा की वैल्यू कितनी आ गई, गामा एल माइनस गामा सी। चैप्टर कंप्लीट हो गया ये आपका, हाँ इतना यही चैप्टर, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। अब स्पेशल केसेस देख लो, जैसे पानी वाला केस देख लो, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ रही थी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे ही कुछ स्पेशल तरह के मटेरियल्स भी हो सकते हैं जिनका अल्फा नेगेटिव हो। जनरली अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर किसी मटेरियल का अल्फा नेगेटिव है तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम घटने लग जाएगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इससे आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं है। यू कैन सॉल्व योर कंप्लीट मॉड्यूल SHM, और ये इकट्ठा हो गया। अब आपका हर चीज का सिलेबस लगभग कंप्लीट है, केमिस्ट्री का हो गया है, बायो का हो गया है, ठीक है। तो फिजिक्स के ऊपर अब आप पूरा ध्यान दीजिए और ये चैप्टर आप कर सकते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स शायद, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात, ठीक है। ओके, अब टाइम क्या हो गया, वीडियो कितनी लंबी होगी, 34, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला चैप्टर शुरू कर दे। स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला, इसके आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला ये मेरे ख्याल से चैप्टर, इलास्टिसिटी, चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्लास कर देता हूं स्टार्ट, ठीक है।